Hi and a very warm welcome to my channel Swati Talks। सो मेरे सारे प्यारे स्वाति टॉक्स फैमिली मेम्बर्स, आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही करंट जनरेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम पे डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन याद रखिए, आज मेरा वीडियो बस वही देखिए जिनको अपने लाइफ में बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना है और अपने बड़ों के साथ या अपने छोटों के साथ, अपने हस्बैंड, वाइफ, सास, ससुर, मैनेजर, एम्प्लॉय, इन सब के साथ खुशी से रहना है, प्यार भरी ज़िंदगी आगे गुजारना है। और अगर आपको लगता है कि आप इन सब के साथ इनकी चे 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 में खुश रह रहे हैं तो आप आज की वीडियो स्किप कर सकते हैं। बस वही देखिए जो इन सब के लिए अपने आप में एक चेंज लाना चाहते हैं और इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं। हाँ, तो आगे चलते हुए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। मैं आज इस बारे में बात कर रही हूँ कि क्या बड़े हमेशा सही होते हैं। और इस बात को समझने के लिए आज हम हर एक के शूज़ में घसेंगे, हर एक की चेयर में बैठेंगे, जैसे कि छोटे बड़े, पेरेंट्स, बाप माँ, सास, ससुर, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, इन सब को समझेंगे और ये अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या ये छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी होती है, क्या ये सिली बातों को हमको इतना बड़ा बना देना है और उसके बाद उस पर जनरेशन गैप का नाम दे देना है, या ये दे देना है कि हम एक दूसरे को समझते नहीं हैं। हाँ, ये लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसको एड्रेस करना और इसके बारे में बात करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। सो गाइज़, मैं ये पूरी वीडियो बोलूँगी, आप इसे एंड तक सुनिए और एंड तक सुनने के बाद अगर आपको ये लगे कि इसमें से एक भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस शेयर कीजिए। आप अगर मेरे स्वाति टॉक्स चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे पूरे वीडियो के बाद अगर एक इंसान की ज़िंदगी में भी अगर मैं बदलाव ला पाई तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ज़रूर पूरा हो जाएगा। सो आइए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम या क्वेश्चन। क्या बड़े सबसे ज़्यादा सही होते हैं? क्या बड़ों की हर बात माननी चाहिए? और अगर हम बड़े हैं तो क्या हमको हमेशा अपने ओपिनियंस और डिसीजंस अपने छोटों पे थोपना चाहिए? सो दोस्तों, इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जाम्पल लेंगे, बहुत ही ऐसा एग्जाम्पल जो रोज़ शायद हमारे ज़िंदगी में घटता है। तो लेट्स कंसिडर इन दिस सिनेरियो टू प्लेसेस। इन वन प्लेस वेयर वी हैव पेरेंट्स एंड चाइल्ड, जहाँ पे एक टीनेजर लड़का या लड़की हो, वो अपने पेरेंट्स से आके बोले कि ओके पापा, ओके ममा, देर इज़ अ कोर्स दैट आई हैव सीन एंड हालांकि उसका बहुत ज़्यादा फ़ीस है, बट यू नो वॉट, उसका है ना फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप है, यू अर्न सो मच एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्क्स यू गेट, एंड ऐसा कंपटीशन है, वैसा कंपटीशन है, मार्केट में ये है वो है, यू नो ऑल द फैंसीफुल चीज़ें जो आजकल बच्चों को बहुत पसंद आती है। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ मे बी अ यंग मैन और अ गर्ल और घर की बहू, इफ़ दे कम एंड से कि यू नो ये वो प्रॉपर्टी है, हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इट लुक्स गुड, या देयर इज़ अ काइंड ऑफ मेंबरशिप जहाँ पे अगर हम एनरोल करें हमें ये मिले वो मिले और इतनी सारी चीज़ें मिलेगी, इन्वेस्टमेंट इतना है, इतनी सारी चीज़ें मिलेगी। सो देयर आर मेनी थिंग्स इन बोथ द प्लेसेस वेयर दे गो एंड टेल दैट एल्डर्स, बिकॉज हम यूजुअली घर में एल्डर्स के ओपिनियन लेके आगे डिसीजंस लेते हैं, सो दे विल कम एंड टेल यू। सो नाउ वॉट यू डू, हो सकता है कि एज एन एल्डर आपके लाइफ में कोई एक्सपीरियंसेस हुए हो सिमिलर काइंड ऑफ, और उस एक्सपीरियंस से आपको कुछ पता चला हो कि ये सही है या गलत है, और मे बी द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन हैपेंड विद यू विच हैड गिवन यू अ बैड एक्सपीरियंस, सो यू हैव अ बैड एक्सपीरियंस अबाउट इट। तो आपको क्या लगेगा, नहीं नहीं मुझे तो बैड एक्सपीरियंस हो गया है, ये गलत चीज़ है। सो नाउ यू गो एंड टेल योर किड्स कि सी दिस इज रॉन्ग, यू कांट डू दिस। तो आपके किड्स बोलेंगे व्हाई कांट वी डू दिस? सो देन यू विल से कि नहीं, हमने अपने बाल क्या ऐसे ही सफ़ेद किए, हमें पता है, हमें पता है, सुनिए हमारी बात, तुमको सुननी पड़ेगी, हम बड़े हैं, तुम्हें समझना पड़ेगा। सो व्हाट विल द चाइल्ड डू नाउ? वॉट ही विल डू इज़, पहली बात तो ही विल गेट अपसेट विद यू, वो आपसे गुस्सा हो जाएगा। सेकेंडली, वो डेफिनेटली वही चीज़ करेगा जिसके लिए आपने उसको मना किया है। थर्ड, ही विल नॉट रिस्पेक्ट यू, एंड देन देर इज़ अ फैंसी वर्ड दैट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस, जनरेशन गैप। देयर इज अ लॉट ऑफ जनरेशन गैप बिटवीन अस एंड पेरेंट्स, बिकॉज वो नहीं समझ सकते हमें, उनका ओपिनियन एंड पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, हमारा ओपिनियन एंड पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। तो बात कितनी थी, छोटी सी, और वो कैसे बन गई इतनी बड़ी। सो यहाँ आप क्या कर सकते थे, यहाँ इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग कि तुम्हें ये करना चाहिए, अपना बड़प्पन दिखाओ, डोंट इम्पोज योर डिसीजन ऑन देम, रैदर उनको अपने पास बिठाओ। आई हैव अ कम्युनिकेशन विद देम। व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन?
two-way communication. Please share your opinions, share your थॉट प्रोसेस विद देम कि बैठो, अच्छा ठीक है मैंने तुम्हारी बात सुनी है, बट यू नो व्हाट, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, मैंने भी ऐसे कोर्स के लिए एनरोल किया था एंड बाद में पता चला यू नो दैट कोर्स इज़ स्पेसिफिक ओनली टू दैट एरिया. अगर आप उधर जाके रहोगे तो ही आपको अच्छा स्कोप है, यहाँ नहीं मिलेगा. या यू नो व्हाट, पे पैकेज दे शो यू फर्स्ट द एक्चुअली डजंट हैपन, और ये पर्क्स भी उतने नहीं मिलेंगे एंड वॉट एवर थिंग्स आर देयर एक्चुअली वोंट हैपन. और एट द एंड जो जॉब उससे आप मिलने वाली है, जो करियर आप बना रहे हो, probably will not be in line with what your passion is, what your goals are. तो फिर since you are having an opinion and you are telling them that I do respect what you think, I do respect and I trust you and believe you कि आप जो भी बोल रहे हो, आपने जो भी फाइंड आउट किया है इज़ ट्रू, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस मेरे हिसाब से कुछ और हो सकते हैं. सो यहाँ पे दो चीज़ होगी. पहली चीज़, आपका चाइल्ड बोलेगा कि ओह इज़ इट द थिंग, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि इसका ऐसा भी कोई कॉन्सिक्वेंस हो सकता है. फिर वो सोचेगा कि ओके इसका रेपरकशन तो शायद बहुत ख़राब हो सकता है, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं. तो वो अपने पेरेंट को बोलेगा थैंक यू पापा मम्मी आपने बता दी, क्योंकि इस एस्पेक्ट या इस लाइन ऑफ थिंकिंग में तो मैं गया ही नहीं था. ओके गिव मी सम टाइम, लेट मी थिंक कि ये सब पॉइंट्स भी वैलिड है. तो यहाँ क्या होगा, पहली चीज़ आपका बच्चा आपकी बात मानेगा. सेकेंडली वो इस बारे में सोचेगा एंड प्रॉबेबली यू वुड टेक अ राइट डिसीजन एंड वो अपने करियर को या अपने कोई डिसीजन से जो गलत होने वाला है उससे नहीं होगा. थर्ड, दैट बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगा कि वाओ आई मीन दिस वाज सो गुड, आई डिड नॉट नो एंड माय पेरेंट्स हैव टॉट मी द राइट पाथ. तो ये कम्युनिकेट करने से जो सिली सी बात थी कि यू नो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, जो जनरेशन गैप का नाम उस पर थोपा गया हो सकता, वही आपने सिर्फ एक छोटा सा टू वे कम्युनिकेशन किया, उसे बैठ के उसे समझा, उसे पहली बार एक एक्सेप्टेंस दिया, ना कि रिजेक्शन दिया कि नहीं 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 होगा. एक्सेप्ट की उसकी बात, तो उसने भी आपकी बात एक्सेप्ट की एंड देन देयर वाज नो गैप, नो जनरेशन गैप. गॉट इट. और दूसरा पॉइंट ऐसा हो सकता है इस केस में कि हो सकता है कि आपका किड कहेगी ओ या मम्मा पापा दिस इज़ करेक्ट व्हाट यू थॉट. ये सेम चीज़ मेरे भी दिमाग में आई थी कि ओ गॉड ऐसे सब कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. तो मैंने थोड़ी रिसर्च की, मेरे सीनियर्स उस कॉलेज में हैं एंड फ्यू ऑफ माई सीनियर्स आर एक्चुअली डूइंग देयर जॉब इन दैट फील्ड. तो मैंने उनसे जाके क्वेश्चंस पूछे, उनसे सारे इंटरोगेशंस किए और मुझे पता चला कि नो नो वॉट एवर आई एम थिंकिंग इज़ एक्चुअली करेक्ट. एंड इवन इफ़ यू हैव सम डाउट व्हाट वी कैन डू इज़, उनके पेरेंट्स के कोई कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास है, तो यू ऑल ऑल्सो कैन टॉक एंड सी. यहाँ क्या होगा, आपका जो फियर था, जो गलत फियर था, वो एक्चुअली रिजॉल्व होगा बिकॉज मे बी दैट वॉज वन बैड एक्सपीरियंस फॉर यू बट दिस इज़ नॉट अ बैड एक्सपीरियंस फॉर योर चाइल्ड. तो इस केस में आप जो गलत होने वाले थे, जो एक अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी प्रॉपर्टी लेने की अपॉर्चुनिटी, या आपका बच्चा कोई अच्छे कोर्स में एनरोल करके आगे बढ़ सकता था, सिर्फ आपके फियर से वो लूज़ कर सकता. हो सकता है कि आपका बच्चा ऐसा हो जो यू नो डरता हो, आपकी कोई बात नहीं टाले कि मम्मा पापा ने बोल दिया उसके बाद मैं कैसे बोलूँ, नहीं वो तो मुझे डांट देंगे, मेरे साथ ऐसे कर देंगे. दैट फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से वो आपको कुछ बोलता ही नहीं, और आप क्या रोल प्ले करते, एक नेगेटिव रोल प्ले करते. आप उसकी ज़िंदगी जो इतनी आगे प्रॉस्पर हो सकती थी, बढ़ सकती थी, उसको आप स्टॉप कर देंगे. सो दिस इज़ द टू वेज हाउ इट कैन हैपन. गॉट इट. So remember guys, communication is the key to success and not controlling. तो यहाँ छोटों को भी समझना चाहिए कि इन सर्टन केसेस अगर किसी के पेरेंट्स कंट्रोलिंग हैं तो आप उनको बिठाओ और बुलाओ, उनके साथ टू वे कम्युनिकेशन करो. बट नहीं, हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे. हम बड़े बस यही बोलते रह जाएंगे. आजकल छोटों को कुछ समझना ही नहीं होता है, अपनी ही चलाते हैं ये वो, और छोटे बस यही बोलते रह जाते हैं कि पेरेंट्स ऐसे हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन गैप होता है, उनके साथ जनरेशन गैप होता है. दिस इज़ नॉट ओनली फॉर पेरेंट्स एंड नॉट ओनली फॉर किड्स. दोनों अपनी अपनी जगह पे एक स्टेप आगे ले सकते हो और बैठ के टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हो. इसके आगे आप हम चलते हैं सेकंड टॉपिक पे, दैट इज़ एक्सटेंडिंग लव. व्हाट इज़ एक्सटेंडिंग लव? अब हम किसी और के शूज़ में जाते हैं. अब हम जाते हैं शूज़ में एक बहू के, एक बेटी के. आजकल के मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में जहाँ सास बहू या इन लॉज, इन सब के बीच में प्रॉब्लम होती है. बिकॉज आज भी डोंट माइंड बट आज भी काफ़ी सारी ऐसे फैमिलीज़ है जो अपने बहुओं पे अपने डिसीजंस थोपना चाहती है, जहाँ आज भी बहुओं से कोई ओपिनियंस नहीं लिया जाता, कभी नहीं पूछा जाता. और हो सकता है कि उनकी बहुएं आके बहुत अच्छा कोई सल्यूशन या डिसीजन दे सके, पर उनको कभी इन्वॉल्व नहीं किया जाता. आप एक बार
एक बार अपनी बहू को अपने पास बुला के बैठाइए और बोलिए कि बहू, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी फैमिली में तुम चेंज करना चाहोगी, जिससे ये फैमिली बिल्कुल तुम्हारे मम्मी पापा की फैमिली जैसे या उससे भी बेटर लगने लगे। एंड उस जवाब जो आप सुनोगे अपनी बहू से, दैट विल बी माइंड ब्लोइंग। मे बी दे वुड नॉट वॉन्ट एनी थिंग, दे वुड जस्ट वॉन्ट कि मुझे सिर्फ आप लोगों का रिस्पेक्ट चाहिए, आप लोगों का लव चाहिए, दैट्स इट, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। दैट्स द ओनली थिंग दैट शी विल वॉन्ट। एंड वाइज वर्सा, बहुओं के लिए भी, वेन यू थिंक योर मदर इन लॉ इज दिस, मदर इन लॉ इज दैट, नो, आप भी बैठिए, यू ऑल्सो एक्सटेंड योर लव टू देम एंड से कि ओके मम्मी, आप क्या चाहती हो मेरे से, मेरे में क्या चेंज होना, तो व्हाट इज़ वन थिंग दैट यू डोंट लाइक अबाउट मी, प्रॉबेबली आई माइट चेंज इट। तो बहुओं के लिए भी वो है कि आप भी अपनी सासों के साथ बैठिए। सो हियर द सेकेंड पॉइंट इज हाउ दिस कैन बी चेंज्ड इज एक्सटेंडिंग लव। प्लीज़ गाइज ट्राई टू एक्सटेंड लव विद ईच अदर। और ये एक डिसीजन के बाद, ये एक कम्युनिकेशन के बाद आप देखोगे कि आप कम से कम 100 या 1000 गुना ज़्यादा एक दूसरे का ध्यान रखने लगे हो, एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगे हो। थर्ड पॉइंट इज़ रिस्पेक्टिंग एवरी इंडिविजुअल। गाइस ये भी एक बहुत ज़्यादा चीज़ है, कॉमन चीज़ है जो मैंने देखी है। लाइक मैं कभी कोई सैलून जाती हूँ, पार्लर जाती हूँ, तो मैंने कई बार देखा है कि उनके बॉसेस, उनके मैनेजर्स, लाइक वहाँ पे जो लड़कियाँ काम करती है उनसे बहुत डिसरिस्पेक्टफुली बात कर दी है, विच आई फील आई डोंट लाइक इट। वो सेम चीज़ आप बहुत रिस्पेक्टफुली भी बोल सकते हो। रादर कितनी बार ऐसा होता है, पियोन्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शायद लोअर मिडिल क्लास के होते हैं, एंड उनके साथ जनरली पीपल एंड अप टॉकिंग इन अ वेरी बैड वे। एंड नॉट ओनली इन दिस फील्ड, इवन इन वेरी गुड कॉर्पोरेट कंपनीज ऑल्सो, managers think that they can just say anything and bash their employees, and probably just because तुम बड़े हो that does not mean that you should bash individuals। आपको ओपिनियन देना है, अगेन ओपिनियन देने के लिए थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्टिंग एवरी इंडिविजुअल। आपको ओपिनियन देना है सबकी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करते हुए। आप किसी को ओपिनियन नहीं दे सकते जहां आप किसी के रिस्पेक्ट को क्वेश्चन करें। सो दैट इज़ नॉट एट ऑल permissible। Fourth is please let go of your age ego। कि मैं बड़ा हूँ तो बस ऐसे कैसे हो गया, मैं बड़ा हूँ अब तो मैं ऐसे ही करूँगा, मुझसे पूछे बगैर किया है, मैं बड़ा होते हुए भी ये हुआ है, बड़ा होते हुए भी वो हुआ है। ये चीज़ तो भैया बहुत ज़्यादा होती है हम में। तो ये जो मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी हूँ का जो एज ईगो है ना, आप इसको बंद कर दो। देयर इज़ नो एज टू लर्न एनीथिंग, यू कैन लर्न फ्रॉम एनीथिंग। और जो ये ईगो रखेगा तो भैया आपकी फैमिली में खुशियाँ कैसे होगी, दैट इमोशनल स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ कैसे होगी, उसको मैं तो नहीं समझा पाऊँगी। सो यू जस्ट हैव टू लेट गो द एज ईगो। So दोस्तों, we are not here to bash the older generation. Older generation is very important for our well-being. Just थोड़ी देर आप अपने older generation के साथ time spend कीजिए, उनके साथ उनके experiences को सुनिए, ask them what experiences you had in your life, and I'm telling you, just उनकी stories सुनने से you will go like many folds ahead, जो शायद आप correct decision नहीं ले पाओगे। So they are very important. Don't फील बैड कि ऐसे है हमारे बड़े, ऐसे हैं, नो। बट उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी ओल्डर जनरेशन को कि यू ऑल्सो कैन नॉट जस्ट पोज रिस्ट्रिक्शंस और पोज योर थॉट्स ऑन द यंगर जनरेशन। आप उनकी रिस्पेक्ट को क्वेश्चन नहीं कर सकते, उनकी इंडिविजुअलिटी को नहीं कर सकते। देयर शुड बी अ लेजिटिमेट रीज़न फॉर डूइंग दैट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर। सो दोस्तों, यहाँ आज मैंने हर एक के शूज़ में जाके आपको ये समझाने की कोशिश की है कि कितना बड़े छोटों का कोई क्वेश्चन नहीं होता। यू जस्ट हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर। आप अपने डिसीजंस इम्पोज नहीं कर सकते। हर जेंडर को, हर इंसान को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज ये बात समझाई है। तो इसके बाद हमारे माइंड में ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। एंड रिमेंबर गाइज, द रिस्पेक्ट दैट यू गिव टू अदर्स स्पीक्स वॉल्यूम। वो बताता है कि आप कैसे इंसान हो। सो आज के बाद जस्ट डोंट थिंक दिस एंड जस्ट बी हैप्पी। थैंक यू।